तीन बाघ की कहानी। जंगल में सुनहरा बाघ जिसका नाम था गब्बर और सफेद बाघ सिम्बा दोनों भी हिरन को परेशान कर रहे थे। उसे एक पैर पर खड़ी होकर दौड़ने के लिए कह रहे थे। तभी वहाँ काला बाघ वीरू आता है और कहता है, रुक जाओ हिरन, शेर महाराज ने हम तीनों पर जंगल के रक्षा की जिम्मेदारी दी है और तुम दोनों तो उन्हें ही परेशान कर रहे हो। चलो अभी के अभी हिरन से माफी मांगो, नहीं तो शेर महाराज के आते ही मैं तुम दोनों की शिकायत करूंगा। सिम्बा और गब्बर शेर के डर की वजह से हिरन से माफी मांग लेते हैं। हिरन और वीरू वहाँ से चले जाते हैं। तब सिम्बा कहता है, अरे ये वीरू क्या खुद को जंगल का राजा समझता है क्या? जब देखो तब हमारे बीच आ जाता है। आज तो इसने हमें हिरन से माफी भी मंगवाई। कुछ तो बंदोबस्त करना होगा इस वीरू का, और वो भी शेर महाराज के आने से पहले। शेर महाराज किसी काम से दूसरे जंगल गए थे, उन तीनों पर जंगल की जिम्मेदारी देकर। वीरू बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था, पर सिम्बा और गब्बर उस जिम्मेदारी का गलत फायदा उठा रहे थे। ऐसे ही 2 दिन बीत गए, पर एक दिन हिरन जंगल में एक काले साये को देखती है जो एक नकाब पहनकर था। वो सूअर का शिकार करके उसे उठा ले जाता है। तब हिरन डर के मारे भागते हुए वीरू, गब्बर और सिम्बा की गुफा की तरफ आते हैं, जहाँ वीरू नहीं बस थे सिम्बा और गब्बर। हिरन उन दोनों को उस काले साये के बारे में बताती है। तभी वहाँ दूर से वीरू आते हुए सिम्बा देख लेता है और हिरन से कहता है, क्या वो साया वीरू के जैसे दिख रहा था क्या? देखो उसे, उसके मुंह में खून भी लगा है। सिम्बा हिरन के मन में वीरू के खिलाफ शक डाल देता है। जैसे ही वीरू पास आता है वैसे ही हिरन भाग जाती है। हिरन के इस बर्ताव से वीरू को कुछ समझ नहीं आता। दरअसल उस काले साये का प्लान सिम्बा और गब्बर का था, ताकि उसमें वो वीरू को फंसा सके। अब हर रोज एक एक जानवर जंगल में मरा हुआ दिखाई देने लगा। कुछ जानवर गायब हो जाते थे तो किसी का कोई पता नहीं चलता था। अब सारे जानवर बहुत परेशान हो चुके थे। इतने में शेर महाराज वापस जंगल में आते हैं। काले साये की बात सुनकर वो गुस्से से कहते हैं, तुम तीनों के होते हुए ये सब क्या हो रहा है जंगल में? मुझे आज के आज वो काला साया मेरे सामने चाहिए। तभी वहाँ हिरन आती है और कहती है, महाराज, इस सब के पीछे इस वीरू का हाथ है। यही नकाब पहनकर हम सबको डरा रहा है। आप इसे गिरफ्तार कीजिए महाराज। उस दिन मैंने खुद देखा था, इसका मुंह खून से भरा हुआ था। ये सुनकर वीरू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो कहता है, महाराज, उस दिन मैं शिकार करके आया था, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है महाराज, मैं बेकसूर हूँ। उस वक्त वीरू से बदला लेने के लिए सिम्बा और गब्बर भी उसी के खिलाफ बोलते हैं। शेर महाराज को वीरू पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो वीरू को जंगल से बाहर निकाल देते हैं। इस बात से सिम्बा और गब्बर बहुत ही खुश हो जाते हैं। देखो गब्बर, वो वीरू हमारी शिकायत करने वाला था, लेकिन उसका उल्टा ही हो गया। उसे ही ये जंगल छोड़कर जाना पड़ रहा। वीरू जंगल के बाहर चला गया था, पर काले साये का खतरा अभी भी वैसे ही था। उस दिन वो काला साया फिर से आता है और हिरन को पकड़ लेता है। वो हिरन का खून पीने ही वाला था कि तभी वीरू बीच में आता है और हिरन को बचा लेता है। दरअसल वीरू छुपकर उस काले साये पर नजर रखे हुए था, तभी तो वो हिरन की जान बचा सका। अब वीरू और उस काले साये में लड़ाई शुरू हो जाती है। वीरू उस काले साये को मार मार कर उसका नकाब उतार देता है। नकाब के अंदर बगीरा था। वीरू बगीरा को लेकर शेर महाराज के पास आता है। बगीरा को देखकर सिम्बा और गब्बर डर जाते हैं। तब वीरू कहता है, महाराज, ये रहा असली गुनहगार, इसने ही सब जानवरों को गायब कर दिया है। पर महाराज, इसमें और भी जानवर शामिल है हमारे ही जंगल के। बताओ बगीरा, महाराज को सारी सच्चाई बताओ। महाराज, ये सब मैंने सिम्बा और गब्बर के कहने पर किया था।
मैं दूसरे जंगल से भटकते हुए यहाँ आया था। इन दोनों ने मुझे ये सब करने के लिए कहा और मैं इन्हें जानवरों का शिकार भी करके देता था। ये सुनते ही शेर महाराज गुस्से से दहाड़ लगाते हैं। अब सारी सच्चाई सबके सामने आ जाती है। तब शेर महाराज सजा के तौर पर सिम्बा, गब्बर और बगीरा को पहाड़ की चोटी से खाई में गिरा देते हैं। इस तरह से वीरू ने अपनी सच्चाई सबके सामने लाई। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। प्रेग्नेंट काऊ एंड टाइगर। बाघ को बहुत जोरों की भूख लगी थी। छोटे मोटे खरगोश खाकर वो पूरी तरह से ऊब चुका था। उसे कुछ बड़ा शिकार करने की इच्छा थी। वो पूरे जंगल में किसी बड़े शिकार के हाथ लगने की उम्मीद में यहाँ से वहां घूम रहा था। उस वजह से उसकी भूख और भी ज्यादा बढ़ने लगी, जिस वजह से वो गुस्सैल हो गया था। अब तो हाल ये था कि जो भी जानवर उसके सामने आता वो शायद ही अपनी जान बचा पाता। जंगल के सारे जानवर कहाँ मर गए हैं? एक भी जानवर मुझे नजर नहीं आ रहा। खरगोशों को खा खा कर मैं ऊब चुका हूँ। अब तो उन्हें खाने का भी मन नहीं करता। अब चाहे मैं भूख से मर क्यों न जाऊं, पर मैं खरगोश तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा। खुद से बातें करते हुए बाघ की नजर तालाब के किनारे गई और उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। एक गाय अभी अभी पानी पीकर वहां से बाघ की तरफ ही आ रही थी। गाय ने भी उसकी तरफ देखा और वो डर के मारे वहीं पर रुक गई। बाघ को लगा अब वो तुरंत अपनी जान बचाकर भागने लगेगी, पर उस गाय ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और वो वहां पर खड़ी होकर फूट फूट कर रोने लगी। कैसी गाय हो तुम? इतनी मूर्ख हो कि अपनी जान बचाने के लिए भागने की मेहनत भी नहीं कर रही। चलो, मेरी मेहनत तो बच गई। अब मैं आराम से यहीं पर तुम्हें खा लूंगा। बस ये रोना धोना बंद करो। भगवान के लिए मुझे जाने दो। मैं तो अपनी जान बचाकर दौड़ भी नहीं सकती। मैं माँ बनने वाली हूँ। अगर मैं मर गई तो मेरा बच्चा भी जन्म लेने से पहले मर जाएगा। मुझ पर दया कीजिए महाराज, मुझे जाने दीजिए। ऐसे कैसे जाने दूं? अगर तुम्हें जाने दिया तो मैं भूखा मर जाऊंगा। आज तो मैं तुम्हें खाकर ही रहूंगा। गाय ने उससे बड़ी मिन्नतें की, उसके आगे गिड़गिड़ाई, लेकिन फिर भी बाघ का दिल नहीं पिघला और वो उसे खाने की जिद पर अड़ा रहा। पर तभी गाय के मन में एक विचार आया। उसने वो विचार बाघ के सामने प्रकट किया। उसने बाघ से कहा कि अगर वो उसे कुछ दिनों की मोहलत देगा तो वो अपने बच्चे को जन्म देकर खुद उसके पास चली आएगी और उसका भोजन बनेगी। उसने उसे वचन दिया और गाय की हालत देखकर बाघ ने भी उसका वचन मान लिया और उसे याद दिलाते हुए अनुमति दे दी। पर जैसे ही गाय वहां से जाने लगी, बाघ ने उसे रोक लिया। रुको, अगर तुम मुझे चकमा देकर गायब हो गई तो मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता। मुझे तुम पर जरा भी भरोसा नहीं। एक काम करो, आज से तुम मेरे साथ ही रहोगी। जैसे ही तुम्हारा बच्चा जन्म लेगा मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मंजूर है तो बोलो, वरना अभी मरने के लिए तैयार हो जाओ। बेचारी गाय अपने बच्चे के लिए एक बाघ के साथ रहने के लिए भी तैयार हो गई। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, गाय को अपने बच्चे की चिंता होने लगी। उसके जाने के बाद उसके बच्चे का क्या हाल होगा, ये सोच सोचकर वो रो पड़ती। बाघ ये सब कुछ देखता पर उसे नजरअंदाज कर देता। कुछ ही दिनों बाद गाय ने अपने बछड़े को जन्म दिया और उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलकने लगे। फिर वो अपने बछड़े को गले लगाकर रो पड़ी। माफ करना मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इस दुनिया में ले तो आई, पर तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। अब भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम सही सलामत रहो। चलो, अब रोना धोना बंद करो और हमारा अधूरा काम पूरा करो। मैंने तो अपना वचन पूरा किया, अब तुम्हारी बारी। बड़े ही बोझल मन से गाय ने अपने बच्चे को खुद से दूर किया और वो बाघ की तरफ बढ़ने लगी।
कि तभी उसका बछड़ा जोर जोर से रोने लगा और अपनी माँ को पुकारने लगा। दोनों का दुख देखकर बाघ जैसे खूंखार प्राणी का भी दिल दहल उठा और उससे एक माँ से उसके बच्चे को जुदा करने की हिम्मत ना हुई। कैसी माँ हो तुम? तुम्हारा बच्चा रो रहा है और तुम उसके पास भी नहीं जा रही। जाओ और उसे चुप कराओ, वो भूखा होगा। और हाँ, आज के बाद कभी उसे अपने से दूर मत करना और मैं भी तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे की सुरक्षा का ध्यान रखूंगा। आज के बाद तुम्हें कतई तकलीफ नहीं पहुंच सकती, ये मैं वादा करता हूँ। गाय को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो बाघ के चेहरे के भाव देखकर सब समझ गई। वो भागकर अपने बछड़े के पास गई और उसे प्यार से चाटने लगी और गले लगा लिया। उसने दिल से बाघ का शुक्रिया अदा किया और वहां से खुशी खुशी अपने बच्चे के साथ वहां से चली गई।